हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल लर्नर चॉइस एकेडमिक। मैं मोहम्मद अकरम। बच्चे, आज हम लोग क्लास 10 के मैथ का एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस करेंगे, जिसमें इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान भाषा में। बने रहिए मेरे साथ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, प्रूव दैट रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका अपोजिट मान लेंगे, जिसको हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड कहते हैं। हम लोग क्या मान लेंगे कि जो रूट 5 है वो इरेशनल नंबर नहीं बल्कि एक रेशनल नंबर है। और अगर मेरा ये स्टेटमेंट बाद में जाकर के गलत हो जाता है तो फिर इसका स्टेटमेंट सही होगा कि रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, रूट 5 को मानना होगा कि रेशनल नंबर है। लेट रूट 5 जो है ये क्या है, रेशनल नंबर। ठीक है, आप इसको रेशनल नंबर मान लो। तो अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको रेशनल नंबर से इक्वेट करो, और कोई भी रेशनल नंबर जो है उसे हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं, जहां q 0 के इक्वल नहीं होती है और p और q का कोई कॉमन मल्टीपल नहीं होना चाहिए, यानी दोनों को कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ऐसे नंबर को हम को प्राइम नंबर कहते हैं, यानी p और q को प्राइम है। ठीक है, तो इट मीन्स कि p और q यहां पर को प्राइम है। अब आप क्या करो कि दोनों साइड स्क्वायर कर दो। तो जब आप दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो ये रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। अब देखिए रूट 5 के ऊपर स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 5, ये हो जाएगा p स्क्वायर बाय q स्क्वायर। अब क्या करेंगे कि इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 5q स्क्वायर। अब आप देखो, अब हम देखते हैं कि p स्क्वायर का मल्टीपल 2 है, एक है 5 और एक है q स्क्वायर। इसका मतलब है कि ये जो p स्क्वायर है वो 5 से भी डिवाइड हो रहा और q स्क्वायर से भी डिवाइड हो रहा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 5 है, 5 डिवाइड है ना, डिवाइड्स p स्क्वायर। और जब कोई नंबर किसी अदर नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, यानी अगर 5 p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5p को भी डिवाइड करेगा। ये भी हमारा एक थ्योरम है। ठीक है, आप इसको अपने से कोई भी एग्जांपल लेके इसको प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, तो क्योंकि 5p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है इसलिए 5, देयरफॉर 5 ऑल्सो डिवाइड p, है ना, ऑल्सो डिवाइड्स p। ठीक है, ये होगा हमारा फर्स्ट स्टेप, है ना, जिसमें हम लोग ये बताएंगे कि जो है ना p 5 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। अब आप क्या करो कि अगर p 5 से डिवाइड हो रहा है तो आप ऐसा कर सकते हो कि p डिवाइडेड बाय 5, है ना, ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, इसलिए इसको डिवाइड करने पर एक इंटीजर आएगा। उस इंटीजर को आप कुछ भी मान लो उसे हमने c मान लिया, तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 × c। अब ये जो p की वैल्यू है, ये जो p की वैल्यू आई, आप इस p की वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, है ना, आप इसे इक्वेशन नंबर 1 में रख दो। ठीक है, तो जब आप इसको इक्वेशन नंबर 1 में रखोगे तो इक्वेशन 1 आपका क्या बन जाएगा बताओ। तो p की जगह में हम लोग रख देंगे कितना बेटा, 5c, तो 5c का स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पर क्या है, 5q स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखो ये हो जाएगा 25c स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर। तो q स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 5 इंटू c स्क्वायर। तो 5 से ये कट जाएगा 5 में, तो q स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 5c स्क्वायर। ठीक है, 5c स्क्वायर। अब इसको ध्यान से देखिए, अगेन आप क्या देख रहे हो कि जो q स्क्वायर है उसके दो मल्टीपल है 5 और c स्क्वायर। इसका मतलब है कि जो q स्क्वायर है, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जो 5 है, 5 डिवाइड्स q स्क्वायर, है ना, q स्क्वायर। तो क्योंकि 5 q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है इसलिए 5, सो देयरफॉर 5 ऑल्सो डिवाइड्स q, है ना, इसलिए 5 q को भी डिवाइड करेगा। अब देखिए 5 p को भी डिवाइड कर रहा है और 5 q को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब है कि जो 5 है इज अ कॉमन फैक्टर, किसका, कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q, जबकि हमने माना था कि p और q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, दे आर को प्राइम। अब हमें यहां पर पता चल रहा है कि नहीं,
5 जो है P और Q का कॉमन फैक्टर है। इसका मतलब है कि हमने जो अपना स्टेटमेंट माना दैट इज रॉन्ग। तो बाय कॉन्ट्राडिक्शन है ना, बाय कॉन्ट्राडिक्शन ये जो √5 होगा इज अ इरेशनल, है ना, इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है, इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अब ये देखते हैं सेकंड क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज अ इरेशनल नंबर। तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, वही कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करेंगे, यानी हम ये मान लेंगे कि ये जो है वो इरेशनल नंबर नहीं होकर के रेशनल नंबर है। तो आप मान लो लेट 3 + 2√5 ये एक रेशनल नंबर है, ये एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर। क्या करना है, इसे मान लेना है लेट, है ना, लेट कर लेना है कि ये एक रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है तो फिर हम इसको रेशनल नंबर से इक्वेट करेंगे। 2√5 = P/Q, है ना, यानी P इंटीजर Q इंटीजर, तो ये एक रेशनल नंबर हुआ, क्योंकि हम किसी भी रेशनल नंबर को P/Q के फॉर्म में लिखते हैं। अब आप क्या करो कि इस साइड में जो इंटीजर वाला पार्ट है उसको राइट साइड शिफ्ट कर दो। तो ये जो 3 है उसको राइट साइड ले जाओ, तो यहाँ हो जाएगा 2√5 = P/Q। इस 3 को इस साइड लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -3, तो 2√5 = P - 3Q / Q। अब ये 2 को भी साइड लेके आओ, तो √5 = P - 3Q / 2Q। यानी हमारा टारगेट क्या होगा कि जो इरेशनल नंबर एकदम सेपरेट कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए सारे पार्ट को, सारे इंटीग्रल पार्ट को राइट साइड शिफ्ट कर देंगे। तो अब आप देखिए, अब आप क्या देख रहे हो, LHS में देखिए, LHS में क्या है, LHS में क्या है बच्चा, √5 है। अब √5 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर, ठीक है। अब RHS में आ जाओ, RHS तो RHS में हम लोग देख रहे हैं, RHS में देख रहे हैं बेटा क्या है, P - 3Q / 2Q, ठीक है। अब ऊपर में देखो, P - 3Q यानी एक इंटीजर नंबर हुआ, और 2Q ये भी इंटीजर हुआ, तो इंटीजर अपॉन में इंटीजर क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर, है ना, ये हो जाएगा रेशनल नंबर। तो ऊपर में इरेशनल नंबर हुआ और नीचे रेशनल नंबर हुआ, तो अगेन क्या हुआ, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। अब LHS RHS आपस में इक्वल नहीं है, इसका मतलब है कि जो हमने स्टेटमेंट माना है कि ये एक रेशनल नंबर है वो गलत है। तो बाय कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, क्या हो जाए बच्चे, आपका जो 3 + 2√5 है वो एक इरेशनल नंबर बन जाएगा, प्रूव्ड, ठीक है, प्रूव्ड, ठीक। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का जो पार्ट है उसमें अगेन हमें यही प्रूफ करना है कि ये सारे इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले हम लोग पार्ट 1 को देखते हैं। तो पार्ट 1 क्या है, 1/√2 है, तो अगेन वही कर लो, लेट 1/√2 जो है वो कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर, ये आप मान लो, ठीक है, आप इसे रेशनल नंबर मान लो। रेशनल नंबर मान करके इसको रेशनल नंबर से इक्वेट करो, यानी P/Q से इक्वेट कर दो, जहाँ P और Q एक को प्राइम नंबर है, एक रेशनल नंबर है, ठीक है। अब आप क्या करो, अगेन इसको आप क्या करो, रेसिप्रोकल कर दो, तो ये हो जाएगा √2 और ये हो जाएगा Q/P। अब आप देखिए क्या कि यहाँ पर जो Q है और P ये दोनों क्या है, इंटीजर है ना, दोनों क्या है, इंटीजर है। अब अगर ये दोनों इंटीजर है, ठीक है, तो इसलिए Q/P जो होगा वो क्या होगा, ये हो जाएगा रेशनल नंबर, ये हो जाएगा रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर। लेकिन बताओ मुझे, तो इसका मतलब है कि जो RHS है वो रेशनल नंबर है, तो RHS हो गया हमारा रेशनल, ठीक है, RHS हो गया रेशनल नंबर। लेकिन जब हम LHS को देखते हैं तो LHS में देखिए क्या है, LHS क्या है, LHS है हमारा √2, और √2 कैसा नंबर बेटा, इरेशनल नंबर है। तो क्योंकि √2 एक इरेशनल नंबर है तो अगेन क्या हुआ, LHS और RHS आपस में इक्वल नहीं है, RHS आपस में इक्वल नहीं है। क्योंकि LHS और RHS आपस में इक्वल नहीं है तो अगेन बाय कॉन्ट्राडिक्शन है ना, बाय कॉन्ट्राडिक्शन
कॉन्ट्राडिक्शन क्या हो जाएगा बताओ, 1/√2 जो होगा वो कैसा नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर। ठीक है, प्रूव्ड, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट क्या बच्चा है ना, 3 का जो सेकेंड पार्ट है 7√5 है ना, 7√5 एक बार देख लेते हैं हम लोग 7√5 इसे इरेशनल प्रूफ करना है। तो अगेन सेम प्रोसेस है, आप इसको रेशनल मान लो। तो लेट ये जो 7√5 है ये कैसा नंबर है, ये एक रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको रेशनल नंबर से इक्वेट करो, यानी P/Q, क्योंकि कोई भी रेशनल नंबर को P/Q के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। अब आप क्या करो कि ये जो 7 है ना उसको राइट साइड शिफ्ट कर दो, तो यहाँ पर बच जाएगा 5 और यहाँ पर बच जाएगा P/7Q। ठीक है, 7Q। तो अब आप देखो ये जो LHS है ना, LHS, अब LHS में क्या है, √5 कैसा नंबर है, ये रेशनल नंबर है। ठीक है, अब आइए RHS में क्या है, पहले उसको लिख दो। तो RHS में P/7Q है। अब P इंटीजर, ठीक है, P इंटीजर और नीचे भी इंटीजर। ठीक है, इसका मतलब इंटीजर बाय इंटीजर क्या बन गया, रेशनल नंबर। तो इसका मतलब RHS कैसा है, रेशनल नंबर है। अब LHS इरेशनल, RHS रेशनल। तो अगेन आप क्या कहोगे कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS है ना, नॉट इक्वल टू RHS। ठीक, अब LHS RHS इक्वल नहीं है तो अगेन बाय कॉन्ट्राडिक्शन, सो बाय कॉन्ट्राडिक्शन क्या हो जाएगा, ये जो 7√5 है वो कैसा नंबर बन जाएगा, 7√5 जो है वो बन जाएगा इरेशनल नंबर। प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट, थर्ड जो कि है 6+√2। तो 6+√2 इसे हमें इरेशनल प्रूफ करना। अगेन वही कॉन्सेप्ट है कि आप इसको रेशनल नंबर मान लो। तो लेट 6+√2 क्या है, वो एक रेशनल नंबर है। अगर ये एक रेशनल नंबर है तो फिर इसको रेशनल नंबर से इक्वेट करो, यानी P/Q से इक्वेट करेंगे, जहाँ P और Q एक इंटीजर है। ठीक है, अब आप क्या करो कि LHS में जो √2 है उसको इसी साइड रहने दो और इसका जो 6 वाला पार्ट जो इंटीजर है उसको राइट साइड शिफ्ट कर दो। तो P/Q और 6 उधर गया तो -6। ठीक है, तो ये हो जाएगा √2 और ये हो गया P-6Q डिवाइडेड बाय Q। ठीक है, तो अब आप देखिए LHS क्या है, LHS है √2 क्या है बेटा, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब चले जाओ RHS में। RHS में क्या दिख रहा है बच्चे, RHS में हमें दिख रहा है, RHS में हमें क्या दिख रहा है बेटा, RHS में हमें दिख रहा है कि P-6Q डिवाइडेड बाय Q है। ऊपर में देखो बेटा 6 में से P-6Q है, यानी एक इंटीजर है। नीचे क्या है, Q, ये भी एक इंटीजर है। तो इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर कौन सा नंबर बन जाता है, रेशनल नंबर। तो अगेन LHS और RHS क्या आपस में इक्वल है ना, LHS RHS आपस में इक्वल नहीं है, LHS RHS आपस में इक्वल नहीं है। इसलिए अगेन बाय कॉन्ट्राडिक्शन है ना, बाय कॉन्ट्राडिक्शन 6+√2 ये कैसा नंबर होगा, ये एक इरेशनल नंबर होगा। प्रूव्ड, राइट, प्रूव्ड। ओके, अगर आपको ये लेक्चर, ये वीडियो समझ में आया तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर हाँ आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जो भी वीडियो इस पर अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।